ज्ञान ही दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। चुन चुन इसमें उचित को, अनुचित मत कर भूल। सब धर्मों का सार है, समता बिन सब धूल। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। साधु जीवन में कई लोग प्रवेश करना चाहते हैं। संसार को जो लोग छोड़ चुके हैं, मात्र वे ही नहीं, संसार में ऐसे अभी बहुत सारे लोग हैं जो संसार को छोड़ने की इच्छा अपने दिल के अंदर रखते हैं, लेकिन संसार छोड़ नहीं पा रहे हैं। जिन लोगों ने छोड़ दिया, प्रायः करके गुरुदेव के उपदेश उन्हीं लोगों को निमित्त बना करके हुआ करते हैं। आचार्य भगवंत कुंदकुंद भगवान हो, वट्टकेर स्वामी हो या फिर गुरुदेव हो, उनकी देशना का पहला श्रोता मुनि महाराज होते हैं। आचार्य भगवंत जब भी उपदेश देते हैं, सबसे पहले श्रोता को ध्यान में रख करके देते हैं, दृष्टि डालते हैं। शब्द आपने अभी सुना कि ज्ञान ही भव का कूल है, ज्ञान ही दुख का मूल। एक ही ज्ञान दोनों काम करता है, दुख का भी काम करता है, सुख का भी काम करता है। कैसे? तो गुरुदेव ने खुद कहा, राग सहित प्रतिकूल है। ज्ञान भी हो, ज्ञान में राग और जुड़ जाए, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। अब बुद्धियां हैं दो प्रकार की, किसी की राग सहित बुद्धि है, किसी की राग रहित बुद्धि है। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार संसार में प्रत्येक साधक साधना करता है। बंधुओं, सारे साधुओं का क्षयोपशम एक जैसा हो जरूरी नहीं है। सारे साधु बहुत बड़े प्रवचनकार हों ये जरूरी नहीं है। सारे साधुओं की तपस्या एक जैसी हो ये भी जरूरी नहीं है। सारे साधुओं का अध्ययन एक जैसा हो ये भी जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि सारे साधु एक जैसी साधना या उपवास में प्रवीण हो। घर के अंदर गृहस्थ जीवन में रहने पर जो श्रावक 10-10 उपवास कर लेता था, साधु जीवन में आने के बाद एक उपवास भारी पड़ता है। लेकिन इससे साधु साधु में फर्क नहीं पड़ता। आपकी साधना एक जैसी ना हो, आपकी तपस्या एक जैसी ना हो, आपका क्षयोपशम एक जैसा ना हो, आपका विवेक एक जैसा ना हो, चलेगा। लेकिन आप सबकी प्रसन्नता एक जैसी होनी चाहिए। बात मुख्यतः है साधु जीवन में समानांतर चीज दिखाई देती है प्रसन्नता की। गुरुदेव ने एक बार हम लोगों से रामटेक में ही कहा कि ये जो बहुत ज़्यादा उपवास करते हो तो अपने आप को तपस्वी समझते हो क्या? तपस्वी समझना ये तप के साथ खिलवाड़ है। तपस्या का अंतिम प्रयोजन निकलता है समता। समता बिन सब धूल, इस संसार में सब धूल है। साधु जीवन में आप तपस्या नहीं कर पा रहे हैं, आपका अध्ययन कमजोर है, आपको स्वाध्याय में रुचि नहीं है,
आप माला ही फेरते रहते हैं, आपसे बड़े बड़े उग्रतम तप नहीं होते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन आपके अंदर की प्रसन्नता जैसे जैसे साधु जीवन गुजरता जाता है, वैसे वैसे उसके जीवन में वो प्रसन्नता बढ़ती चली जाती है। एक बार का मुझे प्रसंग याद आता है। गुरुदेव तो परम उपकारी हैं ही, लेकिन हम जिनके साथ रहते हैं वे लोगों के माध्यम से भी हमारा बहुत ज़्यादा उत्थान होता है। हम पिता से कम भाई से ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि भाई के साथ हमें खेलने का मौका मिलता है, पिता के साथ अनुशासन रहता है, डर रहता है, दहशत रहती है। तो पिता पाप करने से बचाते हैं और भाई उत्थान में अलग तरीके से सहायता देता है। एक छोटी सी गाथा कुंद भगवान के ग्रंथराज समय सार में आती है। उसमें लिखा है कि स्वर्ण को बनाने की विधि है। स्वर्ण बनाने की विधि में कुंद भगवान ने लिखा कि नाग फणिये मूलम नाई नितो एण गब्भ नागेण नागम होदि सुवर्णम धम्मत्तम बच्च भावेण। ये गाथा है प्राकृत की। इसकी हिंदी में आचार्य भगवंत कहते हैं कि क्या क्या का मिश्रण घर के अंदर बैठ करके कर दें कि घर के अंदर सोना बन जाए। तो घर के अंदर आपको उसमें लिखा है नागफणीय मूलम। नागफणी का पौधा होता है जिसको आप कैक्टस कहते हैं। कैक्टस का पौधा आपने देखा होगा, कई प्रकार के होते हैं। कुछ पत्ते वाला कैक्टस होता है जिसमें सिर्फ एक कांटा होता है। कुछ कैक्टस बहुत मोटे होते हैं जिसमें हजारों कांटे होते हैं। कुछ पतले और फोल्डिंग वाले कैक्टस होते हैं जिसके रूट्स में बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। ऐसे कांटेदार कैक्टस पूरे जगह आपको देखने मिलेंगे। उसके मूल मतलब उसकी जड़ चाहिए। जड़ को लेने से के लिए सबसे पहले आपको कैक्टस हाथ से पकड़ना पड़ेगा। और उस सोना बनाने की विधि में यह है कि जब आप कैक्टस उखाड़ रहे हो तो उसका कांटा स्खलित ना हो, कांटा टूटे नहीं। कैक्टस को उखाड़ लो, उसकी जड़ निकाल लो। नाग फणीये मूलम नाई नितो एण गब्भ नागेण। गब्भ नाग, गर्भ नाग कहते हैं सिंदूर को। जो आप लाल वाला अपने मस्तिष्क पे लगाते हैं वो कुमकुम कहलाता है, और जो पीला वाला जिसको हनुमान जी को चढ़ाते हैं, लगाते हैं लोग, उसको सिंदूर कहते हैं। तो वो जो सिंदूर है वो भी दो प्रकार का होता है। पत्थरों से एक सिंदूर अपने आप झरता है, मतलब जैसे मूंगा माणिक रत्न मिलते हैं, ऐसे सिंदूर के बड़े बड़े पत्थर होते हैं। उन पत्थरों से वो पीला रंग पानी पड़ने पर नीचे बहता है। उस पानी को सुखा करके और उसका सिंदूर बना करके चढ़ाया जाता है। ये जितने भी बाजार में दिखते हैं ये तो कलरिंग वाले हैं कि किसी आटे में या फिर सोयाबीन के पाउडर में, ईस्ट में कलर मिला दिया और सिंदूर के नाम से पैकेट बना करके बेचने लगे। लेकिन वो जो गर्भनाग सिंदूर होता है वो पत्थरों से निकलता है बंधु। वो सिंदूर चाहिए। उसके साथ गर्भिणी हस्तनी का मूत्र चाहिए। ये सोना बनाने की विधि में है। कुंद भगवान ने ग्रंथराज समय सार में लिखा सोना बनाने की विधि। गर्भिणी स्त्री हथनी का मूत्र, वो भी कैसा कि उस हथनी का पहला प्रसव हो रहा हो, उसका प्रसव के पश्चात का वो जो मूत्र है उसको उसमें मिलाना। फिर सीसा मिलाना। सीसा आपने जिंक सल्फेट देखा होगा, शायद उसी को जिंक सल्फेट को ही सीसा कहते हैं, है ना। तो ये इन सब को मिला करके और अनुपात से घर में आपको अग्नि में रख करके उसको गर्म करना है और उसमें अपने जीवन का पुण्य भी मिलाना है। गुरुदेव कहते हैं नागम होदि सुवर्णम धम्मत्तम बच्च भावेण। ये सब बाहर की सामग्रियां तो आप मिला लेंगे, लेकिन बनेगा तब जब आपके पल्ले का पुण्य भी होगा। कई लोगों ने इसको बनाने का प्रयास भी किया कि हम सोना बना करके घर में देखते हैं, जो जो चीज़ें आवश्यक सामग्रियां थीं, लोगों ने कैक्टस तो लेकर के आए, लेकिन उनको वो कैक्टस की जानकारी नहीं थी कि जिस कैक्टस के माध्यम से सोना बनता है। तो लोग बहुत
प्रचंड चीज है बंधु इस संसार में, लोगों को परेशान करती है। तो लोगों ने तरह तरह के कैक्टस लेकर के आए, उसके स्लाइस बनाए एलोवेरा के जैसे, उसमें डाला, सब कंटेंट मिलाया, हाँ स्लाइस शून्य निकला। जब ये सब कंटेंट उसमें लिखा और मैं सोना बनाने की विधि ग्रंथराज समय सार में पढ़ रहा था, तो मैंने अपने साधर्मी मित्र मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज से पूछा। हमने महाराज जी से पूछा, सौम्य सागर जी से, कि ये ग्रंथराज समय सार में अचानक कुंद भगवान को क्या सूझी कि उन्होंने सोना बनाने की विधि का इसे एक गाथा लिख दी, क्या सूझी, क्या चिंतन है आपका इसके अंदर? तो जो सौम्य सागर जी महाराज का अपना एक पवित्रतम चिंतन था, वो चिंतन ने उस गाथा की पूरी धारा बदल दी। सौम्य सागर जी महाराज अपने आप में एक बहुत अद्भुत और दार्शनिक संत हैं। उनकी अपनी एक विजुअलिटी है, उनका एक अपना विजडम है। वो जिस चीज को, किसी भी वस्तु को एक बहुत दूरदृष्टि के हिसाब से देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, परखते हैं, और साथ ही साथ उसमें किसी देशना का समावेश करते हैं। तो हमने उनसे सामान्य से पूछा, महाराज जी ये समय सार में कुंद भगवान ने सोना बनाने की विधि लिखी है, ये विधि आध्यात्म के ग्रंथ में, जबकि इस ग्रंथ की शुरुआत में ही कह दिया है कि यह ग्रंथ 6वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज और उनसे ऊपरीतन महाराजों के लिए अपेक्षा रखता है कि अगर वो इसका लाभ लेते हैं तो उनको जीवन में लाभ मिलेगा। जब ये लिखा ही है कि 6वें गुणस्थान से ऊपर के साधु के लिए ये ग्रंथ है, फिर उसमें ये सोना बनाने की विधि क्या काम कर रही है? बात सही थी। सौम्य सागर जी महाराज उसको थोड़ा 5 मिनट तक चिंतन किया, फिर बोलते हैं कि अपन बात करते हैं। बात करने पर हम लोगों का संवाद शुरू हुआ और सौम्य सागर जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं आप, उसकी खूबसूरती देखिए, कि सौम्य सागर जी महाराज कहते हैं कि ग्रंथ में सोना बनाने की विधि लौकिक भले ही लिखी हो, लेकिन कुंद भगवान किसी साधु को समझा रहे हैं, और साधु को अपने जीवन में अगर कुछ सोना बनाना है तो उसमें क्या चीज चाहिए, उसका अर्थ आप इससे निकाल लीजिए। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है लाइफ में एडजस्टमेंट, सबसे बड़ी चीज होती है। हम कहीं पर भी किसी के साथ भी करना पसंद नहीं करते। करते हैं क्या? नहीं करते। तो ये जो कैक्टस है, ये कैक्टस एक्चुअल में साधु के लिए कैक्टस के जैसी कोई चीज है तो वो है एडजस्टमेंट। अगर तुमने जीवन में एडजस्टमेंट सीख लिया तो ये समझ लेना कि तुम नागफनी का पौधा हाथ में पकड़ लिया है। और अगर आपने नागफनी का पौधा हाथ में पकड़ा है तो नियम से मान के चलना, विनम्र, कांटा गड़ेगा। लेकिन बिना नागफनी के पौधे के किसी साधु का जीवन स्वर्णमय बन नहीं सकता। चिंतन है अपना अपना, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, मेरी बुद्धि में वो बात आ भी नहीं सकती। हमने कहा क्या है एडजस्टमेंट, तो महाराज जी बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। एडजस्टमेंट जैसे पानी का होता है, बड़े बर्तन में रखा, समा गया, छोटे से पात्र में रखा, उसमें उसने एडजस्ट कर लिया। किसी भी परिस्थिति में नाली में फेंक दिया, हमने एडजस्ट कर लिया। आपने शक्कर में मिला दिया, हमने एडजस्ट कर लिया। आपने किसी भी चीज में पानी को मिला दीजिए और किसी भी पात्र में रख दीजिए। पानी की खासियत है कि वो अपने उस पात्र के साथ अपनी पूरी फिजिक को एडजस्ट कर लेता है। ये एडजस्टमेंट जब तक साधु की जिंदगी में नहीं होगा तब तक कोई साधु अपनी जिंदगी में सोना नहीं बना सकता। एक गाथा का, एक नागफनी के पौधे का क्या अर्थ निकाल सकता है कोई संत, और उसकी चेतना कितनी ऊंची होगी जो इस तरीके के सूत्र और संवाद के माध्यम से दुनिया भर में लोगों को समझाने का, देशना देने का और सन्मार्ग में लाने का प्रयास करते हैं वे सौम्य सागर जी महाराज। बंधु, आज निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी महाराज के साथ में नागपुर में चातुर्मास कर रहे हैं, और वहां पर भी वो इसी तरीके का अपना विजडम रोज शाम को दिखाते हैं लोगों को। एक अपना जो उनकी चेतना में अच्छे शब्द आते हैं, जो उनकी चेतना कहती है कि ये दुनिया के लिए जरूरी है, वो उसको नियम से देते हैं। बंधुओं, हमको उस दिन उस गाथा का अर्थ बताते समय महाराज जी ने कहा कि नागफनी का पौधा है साधु जीवन में एडजस्टमेंट।
हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके घर में आप साधु नहीं बनना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन घर चलाने के लिए भी वो नागफनी का पौधा हाथ में रखना पड़ता है। क्या आप घर के अंदर एडजस्टमेंट के लिए तैयार हैं? क्या आप घर में अपने किसी भी विचार से, किसी भी भावनाओं से खुद को एडजस्ट करने के लिए तैयार रहते हैं? उत्तर आप खुद ढूंढिएगा, आपको खुद पता चलेगा कि हमारे घर में किसी भी प्रकार के अहंकार विवाद का कारण ही है कि हमारे घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी कंडीशन में कहीं पर भी कोई भी एडजस्ट करने को तैयार नहीं होते। लेकिन ये एडजस्टमेंट लाइफ का बहुत बड़ा सौदा है, हर आदमी को चाहिए। वो एडजस्टमेंट कैसा चाहिए कि आप जैसा रखेंगे हम उसमें रहने तैयार हैं, और उस एडजस्टमेंट के साथ जिंदगी में दूसरी चीज और चाहिए। बोले एडजस्टमेंट किसके साथ होगा बताओ? नागफनी का पौधा पकड़ लिया, कांटों के साथ एडजस्टमेंट, किसी की तेज आवाज के साथ एडजस्टमेंट, किसी ने कोई शब्द या संकल्पों के माध्यम से तुमको दुख देने की कोशिश कर रहा है मोक्ष मार्ग में भी, उसके साथ एडजस्टमेंट। फिर दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है कि उसमें कहा नागफणीये मूलम। सबसे पहले आपने एडजस्टमेंट को, नागफनी को अपने हाथ में पकड़ा, फिर उसके मूल चाहिए। तो पहले एक हाथ से आप नागफनी का पौधा पकड़ेंगे, उसको उखाड़ेंगे, उखाड़ करके उसके मूल में जाएंगे। तो एडजस्टमेंट के मूल में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए एडजस्ट के मूल में? तो महाराज जी, सौम्य सागर जी महाराज कहते हैं एडजस्टमेंट के मूल में होता है अटैचमेंट। जो जड़ उस नागफनी के पौधे से लगी हुई है, उस नागफनी के पौधे को रस देती है, नागफनी के कांटे में ताकत आ रही है। उस एडजस्टमेंट में अगर दुनिया में किसी चीज से ताकत आती है तो अटैचमेंट से आती है। आपकी लाइफ में आप एक बार महसूस करके देखिए कि आप जिसके साथ रहते हैं, आपका उसके साथ अटैचमेंट भी है कि नहीं है। अटैचमेंट क्या खेल खेलता है? आप इसका उदाहरण सबरी और राम से देखिए। यह कहलाता है अटैचमेंट, कि अटैचमेंट के चक्कर में भीलनी के जूठे बेर राम खा गए। अटैचमेंट के चक्कर में बिना कहे राम के साथ सीता और लक्ष्मण ने वनवास स्वीकार कर लिया। अटैचमेंट के चक्कर में ही बंधुओं, अटैचमेंट ने क्या खेल खेला कि उस सीता को पाने के लिए राम ने इतनी मेहनत और पुरुषार्थ करके लंका जीती, और अटैचमेंट के कारण ही सीता वनवास चली गई। अटैचमेंट के कारण जटायु पंछी ने अपने प्राण छोड़ दिए। अटैचमेंट के कारण क्या होता है आप देखिए। तो सौम्य सागर जी महाराज हमसे कहते हैं कि जीवन में अपने जिंदगी को अगर बहुत खूबसूरत बनाना है, सोने के जैसी चमकदार बनाना है, यहां पर इस गाथा में सोना बनाने की लौकिक विधि तो लिखी है, लेकिन इस गाथा के माध्यम से सोना बनाने की पारलौकिक विधि एक संत को खुद खोजनी होगी। अगर आपको अपने जीवन में, अपने घर में रह करके इस देशना के माध्यम से अपने जीवन का, घर का, गृहस्थी का सामंजस्य बिठाना है, तो सबसे पहले दुनिया में अपने घर के अंदर एडजस्टमेंट करना सीखिए। जब कोई मेहमान के यहाँ आप जाते हैं, कितना कंफर्टेबली आप उसको एडजस्ट कर लेते हैं। अरे हो जाएगा, बस इतने में चलता है, इससे ज़्यादा की मुझे आवश्यकता नहीं है। आप कितने अच्छे से बात करते हैं एडजस्टमेंट के लिए। किसी भी गेस्ट के यहाँ आप गए हैं तो, या फिर कोई गेस्ट आपके यहाँ आया है, आप उसके साथ कितना कोऑर्डिनेट करके कितनी जल्दी उसको एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जितना जल्दी आप अपने मेहमान को एडजस्ट करते हैं, जितना ज़्यादा आप किसी के घर में जाने पर एडजस्ट होते हैं, उतना आप अपने फैमिली मेंबर को एडजस्ट नहीं करते हैं। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। बाहर से सड़क में झाड़ू लगाने वाली बाई भी आपके घर के अंदर आएगी तो आप उससे भी सम्मान के साथ बात करते हैं। आप बैठिए, पानी लेंगे क्या? आप घर के अंदर आ गए हैं तो, और अपनी ही पत्नी से तुम कह करके बात करते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। और घर के अंदर एडजस्टमेंट के रूल्स ही लागू नहीं है, तो नागफनी का पौधा आप पकड़ेंगे कैसे? गृहस्थी आप घर की, परिवार की, संसार की चलाएंगे कैसे? संग भी चलता है तो एडजस्टमेंट से।
कितनी चीज़ें कितनी बार होती हैं कि किन्हीं का क्षयोपशम बहुत आसमान होता है, लेकिन वो गुरुदेव के सामने बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। क्या है? मैंने गुरुदेव के साथ मेरा एडजस्टमेंट है, मैं उनके सामने तेज आवाज़ में बात नहीं करता, मैं उनके सामने भी कुछ कहता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा सिर्फ एडजस्टमेंट बस नहीं है, रूट में अटैचमेंट भी है। और अटैचमेंट कैसा है कि जिसने गुरुदेव को अभी अभी देखा हो सो बात अलग है। हमने गुरुदेव को पिछले 20-22 सालों से देख रहा हूँ। जब मैं 20 साल का था तभी गुरुदेव के चरणों में आ गया था। 20 साल 4 महीने की उम्र थी और गुरुदेव ने अपनी शरण दे दी थी। उस समय की याद दिला करके सौम्य सागर जी महाराज हमसे कहते हैं कि देखो तुम्हारा अटैचमेंट कितने साल पुराना है? हमने कहा 20 साल। तो 20 साल में अटैचमेंट में क्या क्या चाहिए? बेस्ट अटैचमेंट होता है कि आपका जब उनके साथ संपर्क हुआ तो संपर्क में आपके उनके साथ रहने पर हार्ट ऑफ फीलिंग्स कैसी आती हैं। आपने धर्म के साथ संपर्क किया, अपनी पत्नी के साथ रहे, पैसे के साथ रहे, सबके साथ अलग अलग फीलिंग्स आती हैं। लेकिन जब आपने अपने जीवन का केंद्र में गुरु को रखा तो उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में केंद्र में गुरु हैं तो उनके साथ आपकी फीलिंग्स कैसी है? हार्ट टच वाली है कि वाइस टच वाली है? दिमाग वाली भी फीलिंग्स होती हैं कि क्यों गुरु जी के पास क्यों जा रहे हो? तो बोला कि इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं, तो बड़े बड़े लोगों से संबंध बन जाता है, बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना हो जाता है, ज़िंदगी बहुत कंफर्टेबल हो जाती है। तो कई लोग इसलिए भी जाते हैं गुरुदेव के पास कि वहाँ पे दुनिया भर के बड़े बड़े आसामी आते हैं, तो पता नहीं किससे क्या मुलाकात हो जाए, कहाँ से अपनी ज़िंदगी जीने का मौका रास्ता मिल जाए। तो संपर्क का ध्येय आपका आपके गुरु से क्या है? धार्मिकता का आधार लेकर के है कि राजनीतिकता का आधार लेकर के आप अपने आचार्य की सेवा करते हैं, कि आप लौकिक धन को पाने के लिए उन आचार्य परमेष्ठी की सेवा करते हैं? तो हमसे सौम्य सागर जी महाराज पूछते हैं कि आप आचार्य जी के संपर्क में आए, अंदर से हार्ट ऑफ फीलिंग क्या होती है? हमने कहा मुझे तुम्हारी ये ऊंची भाषा समझ में नहीं आती, मुझे थोड़ा मेरे लेवल का समझाओ। तो ऐसी जब आपस में बात होती है तो ऐसा ही होता है। तो महाराज जी हमसे कहते हैं बहुत अच्छे से कि देखो गुरुदेव के संपर्क में आने के बाद तुम्हारी एडजस्टमेंट कैपेसिटी कितनी बड़ी है ये टेस्ट कर लो। गुरुदेव के साथ में रहने के बाद गुरुदेव ने तुमको सिर्फ संपर्क में नहीं रखा, गुरुदेव से आज तुम्हारे संबंध भी हैं, गुरुदेव के साथ तुमने कुछ बहुत ज़्यादा देखा सुना भी है, जिंदगी भी जी है, तो गुरुदेव के साथ तुम्हारा सहवास भी हुआ है, गुरुदेव के तुमने स्पर्श भी किया है, गुरुदेव की तुमने चरणों की सेवा भी की है। इन सब चीज़ों से अपने अटैचमेंट को एक बार बहुत अच्छे तरीके से तौल लो। ये अटैचमेंट ही है नागफनी के मूल की जड़। अगर उसको हाथ में नहीं उठाया तो फिर कैसे तुम्हारे जीवन में कोई सोना बना सकता है? तीसरी बहुत अच्छी चीज उन्होंने कहा कि जड़ उखाड़ते साथ ही आप जड़ को सीधे कढ़ाई में डाल नहीं सकते, उसको धोना पड़ता है। जड़ को मिट्टी लगी है ना, तो धोगे, धोने के बाद साफ करने के बाद जब आप सड़ी सी धनिया पत्ती धो करके खाते हो तो यहाँ तो सोना बनाना है, और सोना बनाना है तो जड़ में लगी मिट्टी धोनी पड़ेगी। तो अपने जीवन में लगी हुई अंतरात्मा की कोई मिट्टी भी है, वो मिट्टी है एटीट्यूड की। अगर आप अपनी एटीट्यूड की मिट्टी को अपने जीवन से हटा नहीं सकते हैं तो आपका अटैचमेंट किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपके अटैचमेंट को ढाक के रखा है आपके एटीट्यूड ने। वो एटीट्यूड 3 प्रकार का है। आपको समझ में आ रही है हमारी बात, है ना? अपने जीवन को संदेश के माध्यम से, संवाद के माध्यम से हम सब मिलकर के सुधारने का एक प्रयास करना चाह रहे हैं। इसलिए ये देशना सुन रहे हैं कि अपने अंदर जो एटीट्यूड की मिट्टी लगी है वो एक है रॉन्ग एटीट्यूड है। रॉन्ग एटीट्यूड क्या है कि वो चीज है ही नहीं, लेकिन हम फालतू में उसका इशू बनाते हैं। रॉन्ग एटीट्यूड। एक है बैड एटीट्यूड। बैड एटीट्यूड क्या है कि हमको पता है हमारी ताकत नहीं है, हम कर भी नहीं पाएंगे, ना वो सामने वाला कुछ कर पाएगा, लेकिन फिर भी अहंकार में इतना ज़्यादा तने और खड़े रहते हैं। उस तने और खड़े की मिट्टी में बोले गुरुदेव के सामने कभी भी तन करके बात नहीं करनी, गुरुदेव के सामने कभी भी अपने अहंकार का प्रदर्शन नहीं करना,
क्रोध का प्रदर्शन कभी भी किसी भी कीमत में आचार्य परमेष्ठी के सामने नहीं करना, दिगंबर साधु के सामने कभी भी तेज आवाज में नहीं बोलना, ये सब रॉन्ग एटीट्यूड है। आप हमको भक्ति की भाषा सिखाइए, कोई और भाषा नहीं। महाराज जी हमको समझा रहे थे, हम पूछ रहे थे, हमने कहा ये नागफनी का पौधा ही बस काम करेगा कि इसमें दूसरी चीजें हैं उसका भी कुछ व्याख्या होगी? बोले पहले नागफनी का पौधा तो समझ लो तुम अच्छे से। तो हमने नागफनी का पौधा समझ लिया। फिर महाराज जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, जीवन में प्रसन्नता लाने के लिए, जीवन में अपने आप को सुवर्णमय वातावरण बनाने के लिए और अपनी जिंदगी का जिंदगी रहते हुए सोना बनाने के लिए जो लाइफ में सबसे बड़ी चीज है क्या, कि लाइफ नहीं चल सकती किसके, विदाउट स्माइल। महाराज जी हमको बता रहे हैं कि उनका ये सूत्र भी है, जब भी वो प्रवचन देते हैं कभी आप सुनिएगा तो वो सबसे पहले ये कहते हैं कि भैया सबसे पहले एक आवश्यक कर्तव्य है कि अपन सबको मिल करके मुस्कुराना है, क्योंकि जिंदगी में मुस्कुराहट खत्म होती जाती है। और जब गुरुदेव के पास कोई शिष्य आता है तो आप हकीकत मानिए एक्चुअल में उसकी मुस्कुराहट तो वहीं पे खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है महाराज? आचार्य से मिलने के बाद बोले हाँ, गुरुदेव ने 2 दिन बहुत प्रेफरेंस दिया, हम फूल के गुप्पा, अरे आचार्य ने हमसे बात कर ली आधा घंटा तक, हम गुप्पा। दूसरे दिन आचार्य ने हमसे वैयावृत्ति करा ली, तीसरे दिन गुरुदेव ने हमको कमंडल दे दिया, चौथे दिन गुरुदेव ने हमको पड़गाहन दे दिया। अब दुनिया में आचार्य श्री जी हमको सबसे ज्यादा चाहते हैं, गुप्पा तो हो गए क्या, 5वें दिन आचार्य श्री ने डांट के कमरे से बाहर भगा दिया। जब बाहर भगा दिया तब पानी उतर गया। हमने आपकी 10 साल 15 साल 20 साल सेवा करी, हम तो समझते थे हम आपके प्रिय हैं, आपने हमको भगा दिया। उस मोमेंट पर जब मंदी का माहौल चल रहा हो, उस मोमेंट पर जब लाइफ में आपका पुण्य साथ ना दे रहा हो, उस मोमेंट पर जब गुरु आपको क्रोधित दृष्टि से देख रहे हो, उस समय मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज कहते हैं लाइफ जीना है तो विथ स्माइल, नॉट विदाउट स्माइल। अब इस पोजीशन में कौन व्यक्ति मुस्कुरा सकता है? लेकिन वो संत ऐसा है कि वो दूसरों को मुस्कुराने की प्रेरणा देता है, सिखाते हैं वो हमको भी। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, हमारी जिंदगी में भी ऐसा हो गया, यहाँ पर कई बार ऐसे कर्म का उदय आता है कि हम सब अच्छा करना चाहते हैं, उसके बाद भी गलत होता चला जाता है। उस समय भी महाराज जी हमेशा कहते हैं कि जिंदगी को सोना बनाना है तो विथ स्माइल, विदाउट स्माइल किसी की जिंदगी कभी भी सोना नहीं बनती। सबसे पहला चाहिए फीलिंग्स चाहिए, अटैचमेंट चाहिए, अटैचमेंट के साथ एडजस्टमेंट चाहिए, एडजस्टमेंट के साथ एटीट्यूड लेस लाइफ चाहिए, उसके साथ आपको अपने जीवन में एक बहुत खूबसूरत और चीज चाहिए जिसमें कहा स्माइल। और स्माइल भी कैसी कि कैरेक्टरफुल स्माइल, क्योंकि कैरेक्टर लेस स्माइल तो पूरी दुनिया में कई लोगों के पास मिल जाएगी। और ये तो मैंने उनके जीवन से खुद देखा है कि वो इतना जल्दी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि विदाउट कैरेक्टर नो कैरियर। हमने कहा बातें हैं तो आपकी सुनने भर की, बोलते नहीं बातें नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि अनीति के माध्यम से धन कमाने के 1000 विकल्प लोगों के जीवन में आते हैं, उन नीतियों का साधु प्रयोग नहीं करते, घर के बड़े प्रयोग नहीं करते। विदाउट कैरेक्टर नो कैरियर, ये मैंने उनकी अपनी निजी लाइफ स्टाइल में देखा। विदाउट कैरेक्टर नो कैरियर क्या हुआ, हम लोग ये विदिशा के बाद हम लोग विदिशा आने के लिए शायद नेमावर से निकले थे, नेमावर से हम लोग विदिशा आने के लिए निकले, पिछले साल का चातुर्मास था। तो रास्ते में बहुत तेज गर्मी थी, शाम को 5 बजे पैर जमीन में रखने पर जल रहा था। हम लोग चल के गए, सुबेरे चले 14 किलोमीटर, और तेज धूप में चलने के बाद मई की गर्मी थी, मई की गर्मी में विहार हो रहा था और महाराज जी को पूरा अंतराय हो गया। एक दिन दूसरा अंतराय हो गया, उनको मुश्किल से 4-5 ग्रास मिले होंगे। फिर दूसरा दिन अंदर से हृदय बिल्कुल कांप गया। तीसरे दिन हमने कहा कि हम खुद जाएंगे महाराज जी का आहार कराने। रास्ते में एक
कोई स्थान पड़ा, वहाँ पर महाराज जी का आहारचर्या होनी थी, संघ पूरा रुका हुआ था। और पूरी आहारचर्या होने पर जैसे वो वहाँ पर गए और जाते ही साथ तीसरे दिन पहली अंजलि में फिर से बाल आ गया, पहली अंजलि में। और मुस्कुरा करके उन्होंने धीरे से अंजलि छोड़ दी। पूरा दिन बिना पानी के तीसरे दिन मुनिश्री सौम्य सागर जी महाराज बंधुओं, पूरा दिन स्कूल में हम लोगों ने निकाला, पेट में एक बूंद पानी नहीं है। 3 दिन से रेगुलर सुबह शाम चल रहे हैं। शाम को थोड़ा सा ठंडा माहौल बनाया और फिर वो खड़े हो गए और हमसे कहते हैं कि यहाँ से 10 किलोमीटर आगे चलना है। मैंने कहा मैं तो एक कदम भी नहीं जाने वाला, आपको जाना है तो आप चले जाइए। तो वो थोड़ा सा निकल गए, उनको विश्वास था कि विनम्र हमारी बात नहीं काटेगा, लौट करके पीछे से चला आएगा। लेकिन मैं भी अपने में अड़ गया कि मैं तो नहीं आ रहा हूँ। फिर वो लौट करके वापस उस स्थान पर उन्होंने 1-1.5 किलोमीटर आगे चले गए। वापस आए, उनको पता कि विनम्र सागर जी नहीं आ रहे हैं, तो लौट करके फिर उस स्थान पर आए और वहाँ पर रुके। फिर हमसे एक ही बात कहते हैं, विदाउट कैरेक्टर नो कैरियर। अंतराय करना भी मेरा कैरेक्टर था और साथ में लेकर के चलना भी मेरा कैरियर था और कैरेक्टर था। आप नहीं आए तो मैं आपके पास आ गया। ये एडजस्टमेंट सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है बंधुओं, सबके बस की बात नहीं है फाइन प्लानिंग की। फाइन प्लानिंग भी उनके जीवन का एक ऐसा अभूतपूर्व हिस्सा है। हो सकता है उन्होंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया हो। हम लोग, चूंकि हम दुर्लभ सागर जी और सौम्य सागर जी महाराज अपनी जिंदगी के 17-18 साल हम लोगों ने बहुत खूबसूरती के साथ जिए। और सौम्य सागर जी महाराज के बारे में मैं क्या कहूँ कि जब भी कभी भी विपरीत परिस्थितियों में कभी भी परिस्थितियाँ बनी, उन्होंने दुर्लभ सागर जी महाराज और सौम्य सागर जी महाराज ने विनम्र सागर जी महाराज की भरपूर वैयावृत्ति करी। कभी भी कुछ भी बिगड़ा, सबसे पहले उन्होंने अपने सिर पे ब्लेम लेकर के संभाला, खुद को उन्होंने धोखे में धक्के में डाला और हमेशा दुर्लभ सागर जी और विनम्र सागर जी को सेफ में जोन में रखते चले गए। वे सौम्य सागर जी महाराज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइन प्लानिंग कि वो कहते हैं हमसे आकर के, हमने उनसे पूछा कि आप जब आगे चले गए थे तो चले जाते, हम आ जाते कल सवेरे जब आप पहुंच ही जाते। तो महाराज जी कहते हैं, क्या गजब की बात कहते हैं कि मेरी जिंदगी का कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई झुके या ना झुके, मेरा झुकना पक्का है। ऐसा कौन सा संत होगा जो इतना एडजस्ट करता होगा, जो कहता है कि तुम झुको या ना झुको, मेरा झुकना 100% पक्का है, मैं कभी भी सर उठा करके नहीं चलूंगा, मैं झुक के चलूंगा। ये चीज मैंने पिछले चातुर्मास में बहुत अच्छे तरीके से अपने साथ खुद देखी। और आज वो दुनिया में कहीं भी हैं, उनको किसी के साथ एडजस्ट होने में कभी कोई तकलीफ नहीं है। किसी और को उनके इस मनोरम और मनोहर व्यवहार को देख करके तकलीफ हो सकती है, किसी को ये चिढ़ हो सकती है कि कोई संत इतना सीधा, इतना सरल और इतना शानदार कैसे हो सकता है, ये देख करके किसी को तो चिढ़ हो सकती है। लेकिन सौम्य सागर जी महाराज को दुनिया में किसी से चिढ़ नहीं हो सकती। ये ऐसा गजब का साधु जो कहते हैं मेरी फाइन प्लानिंग चलती है, दुनिया में कोई झुके या ना झुके, मेरा झुकना, मेरा माफी मांगना, मेरा पैर पड़ना पक्का है, मैं छोटा और बड़ा नहीं देखता। हमने कहा क्यों? क्योंकि उन्होंने फिर बाद में बात कही, मैंने गाड़ी से एक एडजस्टिंग पॉइंट सीख लिया था। जो इतनी भी महंगी गाड़ियां और महंगे लोग होते हैं वे सब एडजस्टेबल होते हैं। हमने कहा कैसे भैया? तो उन्होंने मुझे कार का एक उदाहरण बताया। सौम्य सागर जी महाराज हमसे कहते हैं कि कार कभी तुमने देखी है, ड्राइवर की सीट देखना, ड्राइवर की सीट एडजस्टेबल होती है। कैसी एडजस्टेबल होती है? हमने पूछा, हमने तो कार चलाई थी लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ी ड्राइवर की सीट एडजस्ट करने की। तो वो कहते हैं ड्राइवर की सीट आगे और पीछे दोनों हो जाती है। हमने कहा हाँ देखा तो था, एक दिन कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी चलाने के लिए सीट को आगे पीछे कर रहा था। तो वो कहते नहीं, इतना ही नहीं, ड्राइवर की सीट ऊपर और नीचे भी हो जाती है, इसको कहते हैं एडजस्टमेंट। ये उनकी लाइफ का एडजस्टमेंट है बंधुओं। वो आगे वाले साधु से भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, पीछे आने वाले ब्रह्मचारी साधकों से भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं,
जो सिर पे बैठे लोग हैं उनसे भी वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं, और आप जैसे जो नीचे धरती में गड़े लोग हैं उनको भी वो एडजस्ट कर लेते हैं बंधुओं। ये होती है, उन्होंने कहा मैंने उस सीट से हमेशा के लिए सीख लिया था कि ऊपर नीचे और आगे पीछे इन 4 जगहों में आदमी को हमेशा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये मेरी फाइन प्लानिंग का सबसे लाइफस्टाइल का बेहतरीन गोल है। मैं इसके बिना रह नहीं सकता, मैं झुके बिना नहीं रह सकता और मैं एडजस्ट किए बिना नहीं रह सकता। हमने कहा इतना पेशेंस तो हमारे पास नहीं है। बोले आज नहीं तो कल आ जाएगा। हमने कहा श्रावक से, बोले उससे भी एडजस्ट करना पड़ता है। जब कोई श्रावक हमारे किसी बड़े गुरु का कान भर दे, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, और गुरुदेव कभी नाराज ही हो जाए, कोई और नाराज हो जाए, कोई छोटा नाराज हो जाए तो क्या करेंगे? एडजस्टमेंट, बड़े वाले से भी, ऊपर वाले से भी, नीचे वाले से भी, आगे वाले से भी और पीछे वाले से भी। जब आपकी जिंदगी इस तरीके की एडजस्टमेंट वाली हो जाए तब आप समझिएगा आप किसी समाज के, आप किसी घर के, आप किसी देश के मुखिया बनने के लायक हैं। जो लोग समाज का मुखिया बनना चाहते हैं, जो लोग समाज के मुखिया के पद पर बैठे हैं, हम उन सारे समाज के मुखियों से पूछना चाहते हैं लाइफ में एडजस्टमेंट का सूत्र आपको पता भी है कि नहीं? कि सिर्फ एटीट्यूड का सूत्र पता है कि एडजस्टमेंट आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं रखता। फाइन प्लान गोल करना हो तो आप जैसे लोगों को एक मोटिवेशनल स्पीच की जरूरत है, वो भी सौम्य सागर जी महाराज की। वो कहते हैं इस बात को, क्या कहते हैं कि एडजस्टमेंट चारों तरफ का होगा और सिर्फ ड्राइवर की सीट में एडजस्टमेंट नहीं होता। सौम्य सागर जी महाराज हमसे कहते हैं ड्राइवर की सीट में से एडजस्टमेंट नहीं होता। क्या होता है? बोले जब कभी धक्का लगता है और कंधा उतर जाता है, उस कंधे का भी एडजस्टमेंट किया जाता है। कभी देखा है जब कोई आपको पीछे से पकड़ता है, गर्दन टेढ़ी करता है, थोड़ी सा हड्डी चटकाता है, पैर टांग खींचता है, पेट का गोला सेट करता है, बोले ये क्या है? बोले कुछ एडजस्टमेंट तो लाइफ में बाहर के हैं जिससे व्यवहारिक जीवन बहुत अच्छा बनता है, लेकिन लाइफ का वो एडजस्टमेंट कि मैं बाहर भी एडजस्ट करता हूं और दिल से भी सामने वाले को एडजस्ट करता हूं। आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति को मजबूरी से एडजस्ट कर सकते हैं। बोलते हैं साधु जो होता है किसी भी चीज को दिल से एडजस्ट करता है। कैसे एडजस्ट करता है? कि मैं आपको आपकी गलती बताने का प्रयास करूंगा, मैं आपको आपके दोष दिखाने का प्रयास करूंगा, मैं आपसे सुधरने की अपेक्षा करूंगा, लेकिन आप नहीं सुधरे, लेकिन आपने नहीं सुनी, लेकिन आप नहीं माने, तो फिर मैं आपको एडजस्ट कर लूंगा। एडजस्ट कैसा कर लूंगा? आप जैसे हैं आप मुझे वैसे पसंद हैं, मुझे आपसे कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्थान पतन जो है वो आपका निजी है। अब आपके कारण मैं अपना उत्थान पतन तो नहीं करूंगा ना। किसी व्यक्ति के साथ रहना है, रॉन्ग एटीट्यूड वाले व्यक्ति के साथ आप रह रहे हैं, जिसके साथ लाइफ में एडजस्टमेंट की कोई व्यवस्था ही नहीं है, उसके साथ आप कैसे जिएंगे? उन्होंने कहा राइट एटीट्यूड से मैं शब्दों के माध्यम से कभी वार नहीं करूंगा, मैं संकल्प के माध्यम से किसी को वार नहीं करूंगा, यही मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है। क्या आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ऐसा है कि आप किसी को कभी भी शब्दों के माध्यम से वार नहीं करेंगे? क्या आप इतना एडजस्ट कर सकते हैं कि आप किसी की पतन के लिए संकल्प नहीं करेंगे कि मैं तुमको धूल चटा करके रहूंगा, मुझे नहीं चटानी? रास्ता दिखाने वाले रास्ते लग गए, जिन्होंने भी रास्ता दिखाने की कोशिश करी, दुनिया में हुकूमत जिताने की कोशिश करी, वे सब कब्रों में चुपचाप और शांत पड़े हैं। वे सब बोलते हैं कि कब्र में आकर के देखो मुझे, बिल्कुल शांति का माहौल है। महाराज जी हम लोगों से बार बार, हमसे तो बार बार ही कहते थे, क्योंकि वो जानते थे थोड़ा सा मैं जल्दी आक्रामक हो जाता था, तो महाराज जी बोलते थे क्रोध का कोई हल नहीं निकलता। हम लोग उसी वक्त जब हम लोग बात कर रहे थे बंधुओं, हम लोग के बात करते में एक पिता अपनी पुत्री को लेकर के आ गया। वो संस्मरण मुझे आज भी याद है और प्रासंगिक समझता हूं, इसलिए आपके सामने रखने का प्रयास करूं कि पिता अपनी नौजवान पुत्री को लेकर के आए जो 21-22 साल की उम्र की थी, और 22 साल की पुत्री को लाकर के वो कहते हैं महाराज श्री
ये जॉब करने के लिए बाहर जाना चाहती है, पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहती है, और आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो महाराज जी ने कहा कि घर में रहना चाहिए। तो चूंकि वो पढ़ी लिखी थी और पढ़े लिखे को पढ़े लिखे से अच्छी जल्दी समझ में आता है, तो सोम सागर जी महाराज ने उसको समझाया। वो बच्ची कहती है कि क्या लड़की को स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं है? क्या लड़की लड़के के समान बराबर काम नहीं कर सकती? क्या हमारे पास वर्किंग कैपेसिटी नहीं है? तो महाराज जी ने दोनों बातें सुनी, बोले हमें आप सिर्फ 2 बात का जवाब दीजिए। महाराज जी ने कितनी अच्छी बात कही, आज भी मेरे दिल में वो बात बैठी है। नेमावर की घटना है बंधु। जब कोई बच्ची पढ़ने के लिए बाहर गई तो बच्ची कहती है, क्या मुझे स्वतंत्रता, स्त्री स्वातंत्र का कोई अधिकार नहीं? स्त्री क्या पुरुष के बराबर कोई मेहनत करके धनोपार्जन नहीं कर सकती? महाराज जी कहते हैं कर सकती है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति कहाँ है? फिर मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती? बोले ये जो भारतीय समाज है, ये भारतीय समाज में स्त्री स्वातंत्र, स्त्री समानता से पहले स्त्री सम्मान की अपेक्षा है, और बाहर जाकर के किसी भी स्त्री को सम्मान नहीं मिलता। जो सम्मान आपको आपके घर के अंदर मिलता है, जो सुरक्षा आपको आपके घर के अंदर मिलती है, क्या वो सम्मान, वो सुरक्षा आपको किसी इंस्टीट्यूट में मिलती है? हर पिता का सबसे बड़ा दुख है कि मैं अपनी बच्ची को बाहर तो भेज दूं, बाहर भेजने पर जब इसकी सुरक्षा पर कोई आंच आएगी, इसके सम्मान पर, इसके सील पर कोई आंच आएगी, तब मैं क्या करूंगा? मात्र इस डर से कोई पिता आपको बाहर नहीं भेजता। स्वातंत्र और समानता का तो पूरा जैन दर्शन अधिकारी है, तभी तो उस स्त्री के हाथ में वो पिछी कमंडलू दे देते हैं, तभी तो उस स्त्री के हाथ में साधना की वे सारी लकीरें दे दी जाती हैं कि आप चाहे तो उग्र से उग्रतम तप करते चले जाइए। और पूरी दुनिया में आप देख लीजिए बंधुओं कि स्त्रियों ने जो कमाल किया है, वो कमाल पुरुष भी नहीं कर पाए। विश्वास ना हो तो प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ देख लीजिए। ये दुनिया में स्त्रियों के ऊपर उठाने को लेकर के और एडजस्टमेंट का और अटैचमेंट का सबसे बेहतरीन उदाहरण है ज्ञानोदय प्रतिभा स्थली जबलपुर, डोंगरगढ़, ललितपुर, इंदौर, रामटेक। ये क्या उदाहरण है कि जब दुनिया भर के लोग गुरुदेव के पास आते, और जब जबलपुर की प्रतिभा स्थली अपने चाम पर थी, आज भी है, आज भी एडमिशन के लिए फॉर्म सीट्स 500 रहती हैं और एडमिशन के लिए फॉर्म 2000 भरे जाते हैं, 1500 लोगों को वापस लौटना पड़ता है। तो गुरुदेव ने एक बार गुरुदेव के पास आकर के लोगों ने कहा कि महाराज जी, जैसे ये बच्चियों की प्रतिभा स्थली है, ऐसी एक लड़कों की प्रतिभा स्थली खुल जाए तो क्या क्या बुराई है? आप लड़कियों की, बच्चियों की 5-5 प्रतिभा स्थली खोल दी और बच्चों की एक भी प्रतिभा स्थली नहीं है, हम बच्चों को कहां भेजें? आचार्य सिंह ने सुना, मुस्कुराए और चले गए। कमरे के अंदर आकर के उस बात को कहते हैं कि जो एडजस्टमेंट बेटियां कर सकती हैं, वो एडजस्टमेंट ब्रह्मचारी नहीं कर सकते। गुरुदेव ने 25-30 ब्रह्मचारियों को इंदौर भेजा कि तुम 30 लोग एक साथ एक स्थान पर रह करके आपस में एडजस्ट करना बस सीख जाओ, आपस में अटैच्ड हो जाओ बस। फिर देखो कि मैं लड़कों की एक बहुत अच्छी प्रतिभा स्थली 100-125 करोड़ रुपए लगा करके खोल दूंगा। लेकिन जितने भी ब्रह्मचारियों को भेजा था, वे ब्रह्मचारी एडजस्टमेंट में फेल हो गए, और वे बेटियां एडजस्टमेंट की आज की इतनी ऊंची जबरदस्त मिसाल हैं कि 500 से ऊपर ब्रह्मचारिणी बहनें एक आदेश पर खड़ी हो जाती हैं और एक आदेश पर बैठ भी जाती हैं। और उन ब्रह्मचारिणी बहनों का हम क्या कहें कि वे ब्रह्मचारिणी बहनें जब ध्यान सामायिक करती हैं, रात में सोती हैं, और उनका अटैचमेंट उनके गुरु के साथ इतना जबरदस्त है कि वो कहती हैं कि कल सपने में गुरुदेव आए थे और गुरुदेव ने सपने में कहा कि अब तुम इस चीज का त्याग कर दो। मैंने महाराज गुरुदेव को साक्षी मांग करके सपनों में और प्रतिमा के सामने जाकर के उस चीज का त्याग कर दिया। उन बहनों से पूछा इतना समर्पण? तो बोले महाराज गुरुदेव के साथ अटैचमेंट है। वो कैसा अटैचमेंट है? सपनों में भी कह दो अगर तुम, बात मैं वो कर दूं।
ये अटैचमेंट प्रतिभा स्थली की बहनों का है, ये डिवोशन वहां का है, ये आपस में रहने के कारण उनका जो एडजस्टमेंट है, अटैचमेंट है, ये किसी लड़के की जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। कोई ब्रह्मचारी 40-50 एक साथ समर्पित होकर के और ये कह दे कि गुरुदेव जिंदगी भर आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, और उस एडजस्टमेंट का कमाल देखिए। जब एक बहन से पूछा कि 500 के बीच में एडजस्ट करने पर क्या लगता है, तो वो क्या जवाब देती है हमको कि बोले पतंग का भी कोई अपनी मर्जी होती है क्या महाराज जी? पतंग आसमान में ऊपर उड़ती है, बहुत ऊपर, लेकिन उसका अटैचमेंट नीचे खड़े हुए एक आदमी के साथ होता है, उसकी मर्जी होती है, वो चाहे आसमान में उड़ा दे, वो चाहे धरती में गिरा दे। और प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की बहनें कितनी शानदार हैं, आप सोचिएगा कि जबलपुर में रहने वाली बहन को अगर शिरपुर में रहने के लिए कहा गया, उनको डिंडौरी के पास एक बहुत इंटीरियर में गांव है, उस इंटीरियर गांव में कोई संसाधन नहीं है बंधुओं, प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की बहनें वहां पे रह करके हथकरघा चलाती हैं। क्या नाम है, अप डाउन करती हैं, आती जाती हैं, बिल्कुल इंटीरियर में आदिवासी इलाका है। वो उनसे पूछा कि वहां कैसे रह लेते हो, तो बस एक ही चीज कही कि एक गुरुदेव की तस्वीर साथ में रहती है और गुरुदेव के सामने का संकल्प साथ में रहता है कि गुरुदेव ने कहा था कि इस अटैचमेंट और एडजस्टमेंट को जिसने स्वीकार कर लिया वो काम बन जाएगा। हमने कहा ये आचार्य सिंह जी ने कहा था कि आपने कहा? बोले ऐसा ही होता है, ये गुरुदेव के शब्द हैं, मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूं, हो सकता है तुमने सुने हो या ना सुने हो। वो लाइफ में सौम्य सागर जी महाराज ने इतना मोटिवेट किया बंधुओं, जब भी उनकी स्मृति भी करता हूं तो कई बार मेरा गला भर आता है। कई बार मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा देवता था जो हाथ में आकर के हाथ से चला गया, और उसमें भी इस बात से खुश हैं कि गुरुदेव की पतंग है, हमसे भी ज्यादा ऊंची और आसमान में उड़ रही है, उस पतंग को देख करके खुशी होती है बंधुओं। ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य, लेकिन प्रतिभा स्थली का वो सौभाग्य देखिए कि जो बहनें कमाल कर सकती हैं, जो स्त्री कमाल कर सकती है, वो कभी पुरुष नहीं कर सकता। आप अपने आप को छोटा समझते हैं, लेकिन आपके इस एडजस्टमेंट अटैचमेंट की पूरी दुनिया में मिसाल गाई जाती है। गुरुदेव ने जब 40-45 बच्चों को, 25-30 बच्चों को वहां भेजा, रखा, साल भर में सिस्टम फेल होकर के वापस आ गए। आचार्य सिंह ने अपने दिमाग से ये बात ही निकाल दी कि मुझे किसी लड़कों की प्रतिभा स्थली खड़ी करनी है, क्योंकि सबसे बड़ा डिपॉजिट होती है वहां का डेडिकेशन देने वाली वो बेटियां। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना सामान्य बात है, 50-70 करोड़ रुपए लगा करके हम बहुत हाई फाई स्टैंडर्ड वाला कोई भी 4-5 बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। पैसा तो नॉमिनल है, कोई वैल्यू नहीं रखता। वैल्यू रखता है कि वहां पे वैल्यू स्टैंड करने वाले वे ब्रह्मचारी। आज भी जरूरत है 50 लोग ऐसे कोई मिल जाएं जो ये कहते हो कि जिंदगी भर गुरुदेव जो कहेंगे हम वो करने तैयार हैं। लेकिन पुरुष में एडजस्टमेंट की ताकत बहुत कम होती है, माँ बहनों में बहुत ज़्यादा होती है। तब तो घर के अंदर वो तुम्हारा क्रोध सह लेती है, तुम्हारा गुस्सा सह लेती है, तुम्हारी गाली गलौज सह लेती है, तुम्हारी मार सह लेती है, तुम्हारे द्वारा किया गया अपमान सह लेती है। कितना एडजस्ट कर लेती है वो, सोचिए आप। जिंदगी कितनी मतलब उसकी साहस में निकलती चली जा रही है, और हम उसको कमजोर और अबला समझते हैं, बाहर उसका सम्मान नहीं कर पाते। इस चक्कर में बड़े घर की बेटियों को हम बाहर पढ़ाई के लिए भेजने में कतराते हैं बंधुओं, कि स्त्री का स्वातंत्र और समानता के तो हम हिदायती हैं, लेकिन दुनिया उसको सम्मान देना नहीं चाहती। जिस दिन भारतीय संस्कृति में जहां पर यह गाया जाता था, यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उसी भारतवर्ष के अंदर कितनी ज़्यादा हिंसात्मक एब्यूज़ होते हैं, कितने ज़्यादा फिजिकल एब्यूज़ किया जाता है, ये सब आप दुनिया के लोग देखते हैं। और जब उस बहाव में सब बह जाते हैं तो बचाने की जवाबदारी माता पिता और गुरु की होती है। इसलिए गुरु कहते हैं कि भैया एजुकेशन अच्छी है, लेकिन एजुकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। एजुकेशन आजकल कैंसर के जैसी हो गई है। कैंसर की जैसी कैसी हो गई है कि एजुकेशन मतलब अपने आप को शिक्षित करना मतलब कैंसर का इलाज कराना। उसमें कीमो लगता है, उसमें रेडिएशन होता है, और कीमो और रेडिएशन के साइड इफेक्ट में पूरी फिजिक्स खराब हो जाती है। एजुकेशन के साइड इफेक्ट में आदमी की पूरी लाइफस्टाइल, उसका अपना खुद का मोरल वैल्यू सब बर्बाद हो जाते हैं बंधुओं। इसलिए उच्च शिक्षा के मध्यम परिवार के लोग हिमायती नहीं रहे। उच्च परिवार के लोग हिमायती रहे तो उच्च परिवार के लोगों की सोशल वैल्यूज, उनके घर की खुद की घर की वैल्यूज भी बहुत अलग रही हैं। उनके घरों में बियर बार का एक काउंटर रहता है,
तब बच्ची एम्ब्रॉड में पढ़ती है, उसको खाने पीने में कोई आपत्ति नहीं होती। ऐसे भी परिवार हैं। लेकिन हम मिडिल क्लास के लोग हैं। मिडिल क्लास के लोगों को हाई एजुकेशन में चले जाने पर जो कैंसर का साइड इफेक्ट्स उनकी बॉडी और लाइफ में आता है, उस लाइफ को एडजस्ट करने के लिए, उसका इलाज कराने के लिए माता पिता के पास ना साहस है, ना पैसा है, ना शक्ति है। इसलिए मिडिल क्लास का आदमी अपनी बच्ची को बाहर भेजने से बार बार कतराता है कि बाहर भेज दें, तुम्हारे सोशल वैल्यूज, तुम्हारे इमोशंस वैल्यूज अगर किसी ने लूट लिए तो उसका जवाबदार कौन होगा। और आज की एजुकेशन इस तरीके की पूरी चीजों को लूटने में लगी हुई है। आपको मेरी बात समझ में आती है? आप देखिए कहां से बात हमने शुरुआत करी थी। नाग फणिये मूलम नाई नितो एण गब नागेण नागम होदि सुवर्णम धम्मत्तम भच्च भावेण। ये एक सोना बनाने की विधि थी बंधुओं, और हमारा और सौम्य सागर जी महाराज का संवाद चल रहा था। वो संवाद चलते 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 रोज हम लोग शाम को दोपहर में बैठते, जब भी मौका मिलता तो कोई ग्रंथराज समय सार की कोई एक गाथा सामने रख ले और उसी में जीने का, समझने का प्रयास करें। हम कुछ बोले, वो गाथा का बिल्कुल अजूबा और अनोखा अर्थ निकालते हैं। उनका एक और अनोखा अर्थ निकला, क्या? विदाउट विजन नो लाइफ। कि सोना बनाना तो आप चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले अपना विजन क्लियर कर लीजिए कि आपने धार्मिक सिद्धांतों में उपवास किया है, एकासन किया है, आप धार्मिक सिद्धांतों में आकर के आपने मुनि पद, आर्यका पद लिया है, आपका विजन क्लियर भी है कि नहीं है? विजन क्लियर नहीं है तो सब गड़बड़ है। उन्होंने नागपुर के अंदर रह करके पूरे नागपुर के लोगों का विजन बदल दिया बंधु। जो नागपुर के बड़े बड़े संपन्न लोग जिनके अंदर पैसे कमाने की होड़ लगी थी, उस संत के संपर्क में आने के बाद नागपुर के लोगों के अंदर पैसे को दान देने की होड़ लग गई। और कितना दान आप मान सकते हैं कि अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ी और बेहतरीन कलश स्थापना इस बार नागपुर की जैन समाज ने की है। इतनी ऊंची और जबरदस्त स्थापना कि आज तक में गुरुदेव को, जो एक कभी नागपुर के परवारपुरा के मंदिर को लेकर के विकल्प हुआ करता था, सौम्य सागर जी महाराज और पूज्य मुनिवर श्री योग सागर जी महाराज का ऐसा अनुपम आशीर्वाद पूरे नागपुर वालों के ऊपर बरसा है कि नागपुर वालों का पूरा विजन बदल गया। जो लोग सिर्फ ईट ड्रिंक एंड मैरी और खाने पियो खुश रहने की शैली में रहते थे, ऐसे लोग, ऐसे नागपुर समाज के वे वृद्ध लोग, कोई 5 करोड़, कोई 3 करोड़, कोई 2 करोड़, उन महिलाओं में जिनके पास खुद का घर का खर्च चलाने की ताकत नहीं थी, महाराज जी ने एक बार अपना विजन उनकी आंखों में, कानों में रखा और उन्होंने भी 2.5 करोड़ की बोलियां लेकर के अपना विजन क्लियर कर लिया कि अब लाइफ में एक ही वैल्यूज बची है कि हमको हर हाल में जिनेंद्र देव की सेवा भक्ति करनी है, जितना पैसा आना है सब मंदिर में जाना है। ऐसा विजन स्टैंड करने का किसके पास ताकत है? ये क्या कर रहे हैं वहां पे? पैसा इकट्ठा कर रहे हैं? नहीं, ये लोगों को सोना जैसा बनाने की कोशिश में लगा है एक संत, गुरुदेव के आशीर्वाद से। और उनके ऊपर आशीर्वाद है पूज्य मुनिराज श्री योग सागर जी महाराज का, जो आशीर्वाद हमेशा सौम्य सागर जी महाराज के सिर पे लगा करके रखते हैं कि मेरा सौम्य है, ये जो करेगा बहुत अच्छा करता है। इतना अनुपम प्रेम मैंने अभी जीवन में कभी नहीं देखा। मैंने देखा जब आचार्य श्री जी कुंडलपुर से निकल गए और सौम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री योग सागर जी महाराज का आपस में जबेरा में मिलना हुआ, तो मैंने वो वीडियो देखी जब योग सागर जी महाराज जी सौम्य सागर जी महाराज के बराबर सिर फैले जा रहे हैं, ऐसा सिर फैले जा रहे हैं जैसे कोई छोटे से गाय के बछड़े के ऊपर गाय का मालिक हाथ फेरता है। जैसे कोई नया बच्चा पैदा होता है ना, छोटा सा, आप कैसे सिर में फेरते हैं, ठीक ऐसे ही वो वीडियो देखिएगा आप कि जबेरा में जब मैंने देखा कि योग सागर जी महाराज जी सौम्य सागर जी महाराज के सिर में बराबर हाथ फेरते जा रहे हैं, तो मैंने कहा पिता पुत्र का संबंध तो ऐसे ही हुआ करता है जैसा योग सागर जी महाराज और सौम्य सागर जी महाराज का है। उनकी लाइफ का अपना विजन है। वो हमेशा कहते हैं कि बड़े महाराज जी के साथ रहना, बोले उनका हमेशा सौम्य सागर जी हमसे कहते थे, मुझे तो सदलगा के संत के साथ रहना है। चाहे वो सदलगा का संत बड़ा वाला हो, चाहे छोटा वाला हो, चाहे मझला वाला हो, मुझे मेरी जिंदगी सदलगा के संत के साथ निकालनी है। और भगवान ने उनकी ऐसी मनोकामना पूर्ण की कि सदलगा के सबसे बड़े संत के आशीर्वाद से वो सदलगा के छोटे संत के साथ अपनी पूरी जिंदगी निकालने के लिए कटिबद्ध है। ये अपने आप में महान परम सौभाग्य रहता है।
मुनि श्री समर सागर जी महाराज पिछले साल मुनि श्री योग सागर जी महाराज के साथ थे। जब कभी भी इनसे बात करता हूँ बताते हैं क्या अनुकंपा करते हैं योग सागर जी महाराज, उनका प्रेम, उनका वात्सल्य आसमान छूता है बंधु, आसमान। बोलते हैं कि जब यहाँ पर आ रहा था तो मैं बार बार गुरुदेव से कह रहे थे कि महाराज जी वही हम अच्छे हैं, योग सागर जी महाराज जी की सेवा करने को। बोलते आचार्य जी ने बोला इनके साथ जाना है, आप जैसा बोलो, लेकिन बड़े महाराज जी के साथ बड़ा आनंद आता था। यहाँ पर जब भी बात करें तो ये बात हमेशा करते हैं कि बड़े महाराज जी का सुख तो बड़ा ही होता है। हमने कहा चिंता मत करो, दोबारा हो सकता है गुरुदेव की कृपा हो और आपको बड़े महाराज जी के साथ जाने का मिले। भाव बहुत रहता है, लेकिन उनका पुण्य कितना तेज है। मुनि श्री अतुल सागर जी महाराज, निस्सीम सागर जी महाराज, शाश्वत सागर जी महाराज, सौम्य सागर जी महाराज, जो इतने बड़े संत, सदलगा के संत के साथ रहना अपने आप में अभूतपूर्व पुण्य और आश्चर्य की बात है। उनके साथ जी जाना बहुत बड़े पुरुषार्थ की बात है बंधु, बहुत बड़े पुरुषार्थ की बात है, क्योंकि बड़े लोगों को संतुष्ट करने में भी बड़ी मेहनत लगती है। ऐसे कुछ मोरल वैल्यूज जो मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज के थे, आज पूरी दुनिया को सीखने और समझने की जरूरत है। अगर आपने कभी नहीं मिले हो तो पूरी दुनिया के लोग एक बार जाकर के उस संत के करीब से दर्शन जरूर करिएगा, करीब से पूछेगा, बोलिएगा कि कोई महाराज जी आपके बारे में इतना गुणगान करते हैं, जिनको हम आसमान समझते हैं वो आपको आसमान समझते हैं। इसका मतलब है कि आप वास्तव में आसमान होंगे, आप उनको सुन पाए, समझ पाए, ऐसी भावना है। और नाग फणिये मूलम नाई नितोएण गब्ब नागेण, इस सूत्र की व्याख्या आज आधी रह गई बंधुओं, आपके समय ने रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन पूरे नागपुर का माहौल बदल दिया मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज ने। और उस माहौल को बदलने की ताकत दी निरापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज ने, जिन्होंने खुले मंच से कहा था कि सौम्य सागर जी महाराज को मैंने आशीर्वाद दे दिया है कि अपने हिसाब से जैसा आप चाहें वैसा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद और उद्देश्य की पूर्ति करना आपको करनी होगी। विदिशा का पूरा चातुर्मास भी उन्हीं के आशीर्वाद और कृपा से इतना सफलतम रहा है कि वो भी पिछले साल भी मैन ऑफ द मैच रहे हैं, इस साल भी वो मैन ऑफ द मैच हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो आजीवन मैन ऑफ द मैच बने रहें और उनका साहस, उनका शौर्य, उनकी क्षमता दिनों दिन विकसित होती रहे और मैं उनके माध्यम से अपने जीवन को सोना बनाने का सूत्र सीख सकूं, अपने आप को सोना बना सकूं और आप लोगों को भी इस बात का संदेश दे सकूं कि सोना कुंद कुंद भगवान के माध्यम से इस तरीके से बनाया जाता है। क्योंकि पढ़ना आसान है बंधुओं, लेकिन पढ़ाई तब काम आती है जब एक गुरु के मुख से होकर के निकलती हो। वो गाथा किताब में लिखी है, आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए एक संत चाहिए। जैसे मुझे उस गाथा का अर्थ समझने के लिए मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज जैसा संत मिला, आपको भी उस गाथा के एक्चुअल वैल्यूज समझाने के लिए किसी संत का सहयोग प्राप्त हो। आप अपने जीवन को और उठाएं, आपके जीवन में एडजस्टमेंट, अटैचमेंट ये सब बढ़े, एटीट्यूड घटे, डिटैचमेंट की भाषा जो आपने घर के अंदर सीख ली है आप उसको फिनिश कर सकें। इन्हीं सारी बहुत सारी पवित्र मंगल भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आगामी अक्टूबर में 22 और 23 अक्टूबर को धनतेरस के पहले, धनतेरस के दिन और एक दिन पहले पूज्य निरापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज के सानिध्य में वो एडजस्टमेंट की परिभाषा लिखने वाली प्रतिभा स्थली की 500 बहनों का एक भव्यतम सम्मान समारोह रखा गया है बंधुओं। वो सम्मान समारोह वैश्विक स्तर का होगा, जिसमें आप हर बहन की ताकत, एजुकेशन, उनका समर्पण, उनका डेडिकेशन के साथ साथ उन्होंने क्या उत्थान प्राप्त किया है और गुरुदेव के आशीर्वाद से उनको क्या ऊंचाई मिली है, ये सब आप 22 और 23 अक्टूबर को बंडा में पूज्य मुनि श्री समय सागर जी के महाराज जी के सानिध्य में आप देख पाएंगे। पूरे संघ का पवित्रतम आशीर्वाद मिलेगा। इसकी आधारशिला मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज, मुनि श्री मल्ली सागर जी महाराज ने रखी है। पूज्य समय सागर जी महाराज की असीम अनुकंपा है कि पहली बार हम प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की 500 से ज़्यादा ब्रह्मचारिणी बहनों को एक मंच पर खड़ा करके और उनके सम्मान बहुमान के लिए आकर्षित हुए हैं। पूरे देश से जो भी लोग इस बात को सुन और समझ रहे हैं, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि अपना 22 और 23 अक्टूबर का कार्यक्रम आप मुनि श्री समय सागर जी महाराज के माध्यम से बंडा नगर के अंदर आप अपना रिजर्वेशन करा लें।
वक्त से पहले बंडा नगर के अध्यक्ष और मंत्री लोगों को आप अपना संदेश दे दें कि इस भव्यतम समारोह में हम सब शामिल होने के लिए आ रहे हैं। आप देखेंगे, आपको पता चलेगा जब कोई बहन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टॉपर्स होकर के और वहां पर प्रतिभा स्थली में रह रही है। आपको पता चलेगा जब कोई बहन आईएएस का एग्जाम क्रॉस करने के बाद, इंटरव्यू फाइट करने के बाद गुरुदेव ने कहा कम बैक, और बिना कुछ कहे एजुकेशन लेटर देकर के वापस चली आई कि मुझे प्रशासन की सेवा नहीं करनी है, मुझे अपने गुरु की सेवा करनी है। ऐसी 500 बहनों का समर्पण हम उस दिन एक मंच पे देख पाएंगे। ये दृश्य अगले 100 सालों तक हो सकता है। मैं मानता हूं कि कोई दूसरा साधु सामर्थ्य ना हो इस महोत्सव को करने के लिए, क्योंकि बहनों की अपनी खुद की जवाबदारियां रहती हैं। उन जवाबदारियों से वो निर्वृत्त होकर के उसको एडजस्ट करके और इस महोत्सव में शामिल होने जा रही हैं। पूरे देश की आवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि 22 और 23 अक्टूबर को इस महा महोत्सव को, जो इस बार की हमारी दिवाली के और धनतेरस के रूप में होगी, हम सब मिलकर के बंडा में मनाएं, ऐसी मेरी पवित्र भावना है। पूज्य मुनि श्री मल्ली सागर जी महाराज, मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज इस पूरे कार्यक्रम के आधार स्तंभ हैं। गुरुदेव का पवित्रतम आशीर्वाद है और समय सागर जी महाराज की सन्निधि है। हम सब दूर से इस दृश्य देखने वाले होंगे, लेकिन जिनका सामर्थ्य है, जो पहुंच सकते हैं, वे आज से अपनी मानसिकता बनाएं और बंडा के लिए 22 और 23 अक्टूबर का रिजर्वेशन आज से निश्चित कर लें। इससे आपको एक नया चेतना मिलेगी, ऐसी मैं मानता हूं। इन्हीं मंगलकारी भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।